गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ए मेहता पॉलिटिकल साइंस को लेकर के दोबारा हाजिर हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कुछ समय में ही आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा संचालित है, लगभग 1000 प्लस प्रश्नों का पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इकट्ठा करने में सफल रहा हूँ, तैयार करने में सफल रहा हूँ आपके लिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन जैसा पैटर्न है बीपीएससी का, टीचर्स का, कि 5 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, डी ऑप्शन एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं, उसके आधार पर तैयार किया है हमने। और इस सारे क्वेश्चंस में वन लाइनर नहीं है, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। क्लियर। अब इस क्वेश्चंस में देखिएगा तो, और ये सारे क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है, सारे क्वेश्चंस का जो एनालिसिस होगा वो आपको यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल जो PSIR बाई AK मेहता का यूट्यूब चैनल है और आदित्य GMC का यूट्यूब चैनल है, उन दोनों चैनल पर आपके समक्ष अवेलेबल होगा, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसका आपका एनालिसिस देखने को मिलेगा। एक्चुअली इसलिए यूट्यूब चैनल पे हमें लाना इसे पड़ा, ताकि एक से चार ऑप्शंस को डील कर पाए, चारों ऑप्शंस को बेहतर से बेहतर डील कर पाए और उसकी समझ विकसित कर सके इतने कम समय में। यही कारण है कि इसे यूट्यूब चैनल्स पर लाया गया है। कि अब अगर हम इसके, अगर स्वरूप तक मैंने इसके सिलेबस को जो देखा और जो इसका जो पैटर्न है बीपीएससी का जो पॉलिटिकल साइंस का, वह इसमें आपसे PSIR से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तीनों क्लासों को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस यदि पूछा जाएगा, 300 से अधिक क्वेश्चंस भारतीय राज्य व्यवस्था से है, तो वह 6-8 से ही पूछे जाएंगे, 6-8 में से भारतीय राज्य व्यवस्था से ही जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे। वहीं यदि 9-10 से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विचार, विचारक, राज्य व्यवस्था, तुलनात्मक राजनीति, यानी कि विचारक में वेस्टर्न फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें IR का सेक्शंस नहीं होगा, बहुत कम होगा, इसमें अगर होगा भी तो इक्का दुक्का पूछा जाएगा, जो यहाँ भी अवेलेबल है। यानी कि हमने उस पार्ट को रखा है कि यदि यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन करने की कोशिश किया 9-10 वाले में भी, तो हमारा वो क्वेश्चंस पकड़ में आ जाए, जैसे UNO, जैसे कि संधियां, जैसे कि शीत युद्ध का घटनाक्रम। मैं आगे विषय सूची भी बताता हूं। और यदि अंत अगर 11th क्लास के पार्ट को देखें तो राजनीति विज्ञान का भी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत, जैसे राष्ट्रीय हित क्या होता है, शक्ति क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है, वो सारा कुछ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे शीत युद्ध और शीत युद्ध के दौरान होने वाले सारे घटनाक्रम और वर्तमान में भी हिंद महासागर की स्थिति, इंडो पैसिफिक ओशियन की स्थिति, भारतीय विदेश नीति तथा उससे संबंधित पड़ोसी देशों के साथ संबंध, P5 देशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNO, SCO, सार्क, आसियान, सारे, और जो भी कुछ बच गया तो हमने कुछ उसमें विविध भी जोड़ दिया है, ताकि आपसे क्वेश्चंस पूरी तरह से पकड़ में आ जाए। और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित हैं। और मैंने अभी कहा ना कि इसके विषय सूची को देखिएगा तो हमने सारे पार्ट को इस विषय सूची में रखने की कोशिश की है। यदि विचार पढ़ेंगे तो उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, इन सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और लगभग 160 प्लस क्वेश्चन सिर्फ इससे इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे। इसी प्रकार भारतीय विचारक से है, पश्चिमी विचारक से है, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, और ये बहुतों स्टूडेंट्स की कमजोर करी है। इसलिए बहुतों स्टूडेंट्स की कमजोर करी एक तुलनात्मक राजनीति मिलेगा, पश्चिमी विचारक मिलेंगे, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर देता है स्टूडेंट के समक्ष। क्लियर। इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को, सारे आधार पर, सारे टॉपिक के आधार पर मैंने 1000 से अधिक क्वेश्चंस बनाया है, और जिसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अगर देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ क्वेश्चंस का, अब देखिए क्वेश्चंस का स्वरूप क्या है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि उदारवाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने।
उदारवाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए, अब जिसको उदारवाद नहीं पता है वह न तो ए को मार सकता है न बी को मार सकता है। आप उदारवाद के सारे स्थिति को समझिएगा। उदारवाद की विशेषता नहीं है। इनमें से किसे उदारवाद का प्रतिपादक माना जाता है तो बेंथम कौन है, किम्बरलैंड कौन है, आपका बर्लिन कौन है, या जॉन लॉक की स्थिति क्या रही, जॉन लॉक कौन है। यह सारे आपको ऑप्शंस के आधार पर आप है जो उदारवाद या सारे क्वेश्चंस को समझ विकसित कर पाएंगे। क्लियर। आप देखिएगा उदारवाद के प्रमुख देने तो पूंजीवाद का विकास, शक्तियों का पृथक्करण, संस्थाओं का निर्माण, तो कैसे हुआ, तो विधायिका का निर्माण कैसे हुआ, न्यायपालिका कैसे बनी, नहीं तो आप पंथ निरपेक्षता क्या होता है, उदारवाद के दिन और क्या क्या मानी जाती है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स, इस प्रकार से सारे टॉपिक का हमने एनालिसिस किया है और ये सारा टॉपिक्स आपके समक्ष अवेलेबल है, आपका विषय सूची। और हमने इसको दो भागों में तीनों भागों में बांटा है, 6, 8, 9, 10 और 11, 12। 6, 8, 9, 10 और 11, 12, तो हमने इन तीनों भागों में बांटा ताकि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चन से वह कवर हो जाए। और इसका एक लाभ और मिलेगा, जैसी भारतीय राज्य व्यवस्था जब डील करेंगे तो 40 क्वेश्चन जीएस का होगा। 40 क्वेश्चंस में से 5 से 10 क्वेश्चंस आपसे पॉलिटी से पूछे जाएंगे और वह आपसे यहां से पकड़ में आसानी से आ जाएगा। तो लगभग 80 उधर और लगभग 5 से 7 इधर, तो हम मान के चले 85, 80 से 90 के बीच में आपको, 80 तो कवर है ही, 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। क्लियर। इसीलिए यह बुक हमें लाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने देखा मार्केट में उस तरीके का बुक नहीं था जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित था, जो बदलते पैटर्न से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि मुझे ये बुक लाना पड़ा और आपके समक्ष आप इस आप इसका प्रयोग कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। अच्छा, इसका प्राइस भी हमने बहुत कम रखा है, मात्र 100 रुपीज रखी है। तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर आप हमें आदित्य जीएमसी के माध्यम से भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास इसका एड्रेस मिल जाएगा। और साथ ही यह पब्लिकेशन जो है त्रिनेत्रा पब्लिकेशन से इसके साथ और भी बुक को लेकर के आ रही है, ताकि लगातार आपकी जो समस्या है अच्छे बुक की, उसकी कमी को दूर किया जा सके। ठीक। तो हमने एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष बनाया है, आप इसको देखिए और जो लगातार वीडियो 30 से 40 वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगे, उस 30 से 40 वीडियो के माध्यम से आप लाभ उठाइए। ठीक है। फिर से मैं इस यूट्यूब चैनल का नाम बता देता हूँ। उस यूट्यूब चैनल का नाम है PSIR बाई AK मेहता। आप इसके माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से आप सारे एनालिसिस को देख पाएंगे। आज के लिए धन्यवाद और आप इसका लाभ उठाए, शुभकामना।